हेलो एवरीवन। आज हम रसशास्त्र का टॉपिक देखेंगे। पुट पुट का मतलब होता है मफल फर्नेस। अगर हम लोग इसे लोकल भाषा में समझे तो पुट का मतलब होता है भट्टी। मतलब पूरा ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम लोग को अग्नि देनी है, उसमें मेनली उपलो यानी कंडों की संख्या एक निर्धारण करनी पड़ती है कि निश्चित प्रमाण में कंडों की संख्या निर्धारण से क्या होता है कि अग्नि की मात्रा निश्चित हो जाती है कि इस मात्रा में अग्नि देनी है। मॉडर्न में तो मशीन्स है जिसमें हम लोग टेम्परेचर सेट करके किसी भी द्रव्य का भस्म बनाने के लिए टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। पर पुराने समय में मशीन नहीं हुआ करती थी, तब क्या करते थे, पुट देते थे। तो पुट देते समय कंडों की संख्या निर्धारण की जाती थी। तो पुट में हम लोग को मेनली यही पढ़ना है कि पुट होता क्या है और विभिन्न प्रकार के पुट और सब प्रकार में कितने कंडे यूज़ किए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है कि ऊपर कितने कंडे रखने हैं, नीचे कितने कंडे रखने हैं, ताकि एक निश्चित प्रमाण में हम अग्नि दे सकें। तो पुट क्या होता है, पहले परिभाषा देखते हैं। तो रसादि द्रव्य जैसे महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न आदि को पाक करने के लिए लगने वाली एक निश्चित अग्नि के मान को सूचित करने के माध्यम को पुट कहते हैं। मतलब पुट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग अग्नि की मात्रा निश्चित करते हैं। अब वो अग्नि की मात्रा कैसे निश्चित करते हैं, जो उसमें उपयोग होने वाले कंडे हैं उनकी मात्रा निश्चित करके कि हाँ 10 कंडे ऊपर 10 कंडे नीचे, इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अग्नि इस रस को, इस महारस को दी जा सकती है जिससे उसका उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम लोग ज़्यादा अग्नि दे देंगे किसी भी चीज़ को जिसमें किसी में मतलब अगर कम टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है और अगर हम लोग ने ज़्यादा टेम्परेचर में उसको बना दिए तो वो भस्म प्रॉपर बनेगी नहीं, भस्म जल जाएगी, या फिर अल्प अग्नि देंगे तो अच्छे से पाक नहीं होगा। इसलिए इसका उपयोग है कि उसको निश्चित मात्रा में हम लोगों को अग्नि देनी होती है। फिर अग्नि की मात्रा एवं काल का निर्धारण ही पुट है। द्रव्य अपने अपने संगठन एवं स्वभाव से इनमें से किसी भी पुट द्वारा एक बार या अधिक बार में पक्व होकर भस्म रूप को प्राप्त करता है। अगर हम लोग किसी को द्रव्य को पुट देना है तो उसमें किसी में एक ही पुट में वो द्रव्य संस्कारित हो जाता है, किसी में अनेक पुट देने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम अभ्रक का एग्जाम्पल लेंगे तो अभ्रक को अगर रसायन के लिए उपयोगी बनाना है तो उसमें 100 से 1000 पुट देने की आवश्यकता होती है। 100 से 1000 बार उसको अग्नि संस्कार किया जाता है पुट के माध्यम से। और अगर बाजीकरण के लिए उपयोगी बनाना है तो उसमें 10 से 500 पुट तक के कार्य हो जाता है। फिर भस्मीकरण मारण की प्रक्रिया के लिए पुट उपयोगी है। किसी चीज़ की भस्म बनानी है तो उसके लिए भी पुट सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब पुट से क्या क्या द्रव्यों में अंतर होता है कि पुट से अगर कोई द्रव्य को अग्नि संयोग किया जाएगा तो एक तो उसका दोषों का नाश होगा, उसके दोष में हानि होगी, दोष नाश होंगे। दूसरा उसे गुणों में वृद्धि होगी। और तीसरा अगर किसी द्रव्य का भस्म बनाना है तब भी पुट दिया जा सकता है। ये हमने देखा पुट की परिभाषा, पुट का प्रयोजन कि हम लोग क्यों पुट का प्रयोग करते हैं। अब पुट क्रम कि किस प्रकार से हमें किसी भी द्रव्य का पुट देना है, पुट कैसे देना है। तो सबसे पहले कोई रसादी द्रव्य है तो उसका शोधन करना पड़ेगा। शोधन करने के पश्चात, शोधन मतलब उसको साफ करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा पहले। शोधन करने के पश्चात उसमें भावना देनी पड़ेगी, स्वरस आदि की। भावना देने के पश्चात उसमें चक्रिका का निर्माण करना पड़ेगा, मतलब वट्टी का निर्माण करना पड़ेगा छोटी छोटी। चक्रिका के निर्माण के बाद मतलब वटी के निर्माण के बाद हमें उसे सुखाना है धूप में या फिर बिना धूप के छांव में, ऐसे उनको सुखा करके तैयार करते हैं। सुखाने के बाद शराब में या फिर हमने मूषा पढ़ा था, मूषा में हमने मल्ल मूषा पढ़ा था, जो शराब के दो शराब के संयोग से जो बनती है मल्ल मूषा आदि में रख करके फिर उस शराब को बंद करके पैक करके, 2 शराब को जोड़ के उसमें पैक करना है। उसके अंदर हमें चक्रिका रखनी है। उसके पश्चात उसके ऊपर निश्चित ऊपर की कंडों की संख्या रखनी है, उसके नीचे कंडों की संख्या रख करके अग्नि के द्वारा अग्नि संयोग से उसका पाक करना है। तो इन सब ये जो पूरी हमने क्रम से पढ़ा उन सबको मिला करके हम बोलेंगे पुट। ये हम दे रहे हैं पुट। ठीक है, पूरा जो हमने किया, ऊपर कंडे रखे, ऊपर नीचे, शराब के अंदर चक्रिका रखी, चक्रिका को पहले हम लोग ने शोधन किया द्रव्यों का, फिर भावना दी, फिर चक्रिका निर्माण किया, फिर शराब में रखा, तो ये सब पुट के अंदर आता है। अब हम देखते हैं पुट के प्रकार। अगर आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पुट के प्रकार कितने होते हैं? मेनली पुट के 3 प्रकार होते हैं। मतलब जिस प्रकार की हम एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं उसके बेसिस में 3 प्रकार के पुट होते हैं। एक होता है चंद्रपुट, जिसे हम सोमपुट भी कहते हैं। इसमें मून लाइट का यूज़ किया जाता है।
ऐसे द्रव्य जिनको पित्त शामक बनाना होता है, तो पित्त शामक द्रव्यों के निर्माण हेतु जैसे मुक्ता हो गया, प्रवाल हो गया, तो हम चंद्रपुट का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है सूर्यपुट। सूर्यपुट मतलब सनलाइट को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सनलाइट। तो उसमें द्रव्य जिसका मारण करना हो उसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं, तब जो पुट होता है उसे सूर्यपुट कहते हैं। तीसरा होता है अग्निपुट। जो अग्नि के संयोग से पुट का निर्माण होता है, कंडों के द्वारा अग्नि दी जाती है, उसके द्वारा जो पुट का निर्माण होता है उसे हम अग्निपुट कहते हैं। अब हम एक एक पुट के प्रकार डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है महापुट। तो हम लोग को मेन इसमें जो याद रखना है उसमें कंडों की संख्या, मतलब उपलों की संख्या याद रखनी है कि टोटल कितने उपले हैं और शराब के ऊपर कितने उपले रखे गए हैं और नीचे कितने उपले रखे गए हैं। तो पहले महापुट का हम देखते हैं। पहले और क्या देखना है हम लोग को? डायमेंशन देखना है और उसका यूज़ देखना है। यूज़ तो सबका मेनली भस्मीकरण ही होगा कि सभी द्रव्यों को भस्मीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है पुट। तो पहले देखते हैं महापुट। तो महापुट का डायमेंशन देखते हैं। द्विहस्त इसका डायमेंशन है। द्विहस्त यानी 2 हाथ प्रमाण, मतलब 48 अंगुल टोटल। एक हस्त यानी 24 अंगुल, तो 2 हस्त यानी 48 अंगुल का प्रमाण होता है। अब इसमें कैसे कितने टोटल उपले होते हैं? इसमें 1500 उपले रखते हैं। शराब है, शराब के ऊपर 500 उपले और शराब के नीचे 1000 उपले रखते हैं। वो टोटल मिलाकर के 1500 उपले रखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं महापुट। महापुट का प्रयोग जैसे मैंने बताया था भस्मीकरण के लिए सारे पुटों का प्रयोग होता है। ज़्यादा याद नहीं रहता तो सिर्फ भस्मीकरण प्रक्रिया के लिए पुट का प्रयोग किया जाता है, ऐसा हम कॉमन लिख सकते हैं। फिर भी अगर याद रखना है तो ताम्र, पारद, स्वर्ण, वज्र आदि के भस्मीकरण के लिए हम लोग महापुट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गजपुट। गजपुट का प्रमाण कितना होता है? राजहस्त प्रमाण का होता है। एक हस्त होता है 24 अंगुल और एक राजहस्त होता है 30 अंगुल, तो 30 अंगुल का होता है गजपुट। अब इसमें टोटल उपलों की संख्या कितनी होती है? 1000, है ना। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, राजा के पास 1000 हाथी हैं। गज यानी हाथी, तो राजा के पास 1000 हाथी हैं। इसे समझ में आ रहा है कि 1000 उपलों की संख्या, राजहस्त इसका प्रमाण है और गजपुट वो नाम है ना, पुट का नाम गजपुट। तो इसमें क्यों? भस्मीकरण। इसका प्रयोग किस लिए? भस्मीकरण के लिए, है ना। भस्मीकरण कॉमन है, सबका प्रयोग में कॉमन लिखना है भस्मीकरण। तीसरा हम देखते हैं अर्ध गजपुट। तो जैसा गजपुट उसके आधा प्रमाण का, यहाँ पे गजपुट के आयाम विस्तार का आधा भाग है ना, यहाँ पे 30 अंगुल था, एक राजहस्त। अब जहाँ पे 15 अंगुल का पुट यूज किया वो अर्ध गजपुट। उपलों की संख्या समान रहेगी और वही प्रक्रिया मतलब क्या उपयोग रहेगा? भस्मीकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं वराहपुट, क्रॉटपुट या फिर वराणाख्य पुट बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन कितना होता है? एक अरतनी। एक अरतनी यानी क्या होता है? 22 अंगुल। तो एक हस्त यानी 24 अंगुल हो गया, एक राजहस्त यानी 30 अंगुल हो गया और एक अरतनी यानी हो गया 22 अंगुल, है ना। तो 22 अंगुल। इसमें टोटल कंडों की संख्या कितनी होती है? 150। तो 150 वाराह और गजपुट की कितनी देखे थे हमने? 1000। तो 150। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो शराब है, शराब के ऊपर 50 हम कंडे रखेंगे और नीचे 100 कंडे रखेंगे और फिर हम लोग अग्नि देंगे इन लोगों कंडों को जला करके, फिर अग्नि प्रक्रिया से भस्म बनाएंगे। तो इसका भी प्रयोग किस लिए होता है? भस्म के लिए। तो ताम्र, अभ्रक, रजत, स्वर्ण, माक्षिक आदि की भस्म निर्माण के लिए, तो भस्मीकरण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है कुक्कुटपुट। नेक्स्ट देखते हैं कुक्कुटपुट। कुक्कुटपुट का जो प्रमाण होता है वो 2 वितस्ती प्रमाण होता है। 2 वितस्ती का तात्पर्य 24 अंगुल का प्रमाण होता है। इसमें 10 ही कंडे रखते हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। इसका उपयोग भी भस्मीकरण के लिए किया जाता है। अगर स्पेसिफिक लिखना है तो स्वर्ण, रजत धातु के भस्म निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है कपोतपुट या फिर लघुपुट। इसमें भी 8 संख्या होती है उपलों की और इसका प्रयोग भी भस्म निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है गोमयपुट, गौरवरपुट। इसमें निर्माण के लिए गोमय का प्रयोग किया जाता है, तुष का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में? 64 तोला मात्रा में गोमय या फिर तुष का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी रस भस्म के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है भांडपुट, कुंभपुट या फिर कुंभपुट या भांडपुट, है ना। तो मटकी के आकार का ये पुट होता है। एक मटकी में हम लोग पहले बीच में नीचे हम लोग को उपले रखना है, फिर बीच में शराब रखना है, फिर ऊपर तक के मुख तक के उसको ऊपर से ढक देना है मटकी को और फिर अग्नि प्रक्रिया देनी है। तो इसका प्रयोग किसके लिए? हरताल और सोमल की भस्म बनाने के लिए भांडपुट का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आता है बालू का पुट। तो जिस पुट का निर्माण बालूका के द्वारा किया जाता है उसे हम बालूका पुट कहते हैं। इसमें कंडों का यूज़ नहीं किया जाता, कंडों की जगह लवण, क्षार, बालूका इन सब का प्रयोग किया जाता है। अगर लवण का प्रयोग किया जाएगा तो लवण पुट, बालूका का प्रयोग करने से बालूका पुट, भस्म का प्रयोग किया जाएगा तो भस्म पुट, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसका भी प्रयोग किस लिए किया जाता है? हरताल और सूमल की भस्म निर्माण के लिए। नेक्स्ट आता है भूधर पुट। तो जिसमें मूषा को या फिर जो भी उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं भस्म निर्माण के लिए, शराब आदि, इन सबको धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर गर्त में रखा जाता है और उसके ऊपर से उपलों के द्वारा ढका जाता है, तो उसे हम भूधरपुट कहते हैं। तो भूधरपुट का प्रयोग पारद और संख्या की भस्म के निर्माण के लिए। नेक्स्ट आता है लावक पुट। लावक पुट मृदु द्रव्यों के भस्म के निर्माण के लिए लावक पुट का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोगों ने पूरा पुट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।